तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन। अब नाउन को यदि हम नेम कहें तो भी गलत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जो कोई भी चीज है उसका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। उसी को हम नाउन या नेम के नाम से पुकार सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है, यदि आपने इस टॉपिक को ध्यान से सुन लिया तो आप ये नाउन क्या होते हैं कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आपको पता ही होगा, जब ये दुनिया बनी उस दिन वो सारी चीजें नहीं थी जो आज आपके आसपास या सामने हैं। हर चीज हर रोज कोई ना कोई नई चीज बनती गई और उनकी पहचान के लिए उनका एक नाम रख दिया गया। जैसे कि जब आप पैदा हुए तो आपकी पहचान के लिए आपका नाम रख दिया गया। मान लो आपका कोई नाम ना होता, या ये कह लीजिए कि ट्रेन का नाम ट्रेन ना होता, टीवी का नाम टीवी ना होता और मोबाइल का नाम मोबाइल ना होता, तो सारी की सारी गड़बड़ ही हो जाती। इसलिए हर चीज का कोई ना कोई नाम रखना जरूरी होता है ताकि उसकी कोई स्पेशल एंड यूनिक पहचान बन सके। हम जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे तो पाकिस्तान भी इंडिया का ही एक पार्ट था। उस समय उसका कोई नाम नहीं था। जब यह पाकिस्तान अलग हुआ तो इसका भी इसकी पहचान के लिए इसका नाम रखा गया पाकिस्तान। हम ये भी जानते हैं कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। इससे पहले यह भी पंजाब का ही हिस्सा था। अब अलग राज्य बना तो इसका नाम भी अलग ही होना चाहिए था। इसलिए इस एरिया की पहचान के लिए इसका नाम रखा गया हरियाणा। आपके दादा दादी से उनके बचपन में कोई पूछता कि कंप्यूटर या मोबाइल क्या होता है तो शायद उनका जवाब न दे पाते, क्योंकि उस समय न तो ये चीजें थी और न ही ये नाम थे। जब चीजें बनी तो इनके नाम रख दिए गए। हाँ, नाम मोस्टली वही रखे जाते हैं जो उस चीज को सूट करते हैं या फिट बैठते हैं। जो चीज कंप्यूट कर सके या गणना कर सके उसे हम कंप्यूटर कहते हैं, और जिसे इधर उधर ले जाया जा सके, जिसमें चंचलता या मोबिलिटी हो, उसे हम मोबाइल कहते हैं। वैसे हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार एक हल्के से आदमी का नाम भी अंगद या भीम सिंह रख देते हैं। अब मैं चाहे इस बात को कितनी भी डिटेल में बताता रहूं, बात घूम फिर कर वहीं आएगी कि इस दुनिया में जो कोई भी चीज है उसका कोई ना कोई नाम होता है। अब चाहे उसे नेम कहो या नाउन कहो, बात तो एक ही है। हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी यही दिक्कत होती है कि उन्होंने कई ग्रामर्स की बुक पढ़ के उनमें अलग अलग रूल, अलग अलग नेम, अलग अलग तरह से नाउन को डेफिनेट किया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि उन किताबों में कुछ बुराई है या उन्होंने गलत लिखा है, लेकिन सबका अपना एक लिखने का अलग तरीका होता है। इसलिए जब तक किताब पास रहती है, बुक पास रहती है, तब तक वो टॉपिक भी पास रहता है, और किताब जैसे ही दूर जाती है तो वो टॉपिक भी माइंड से स्लिप हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं नाउन के काइंड्स की। अब नाउन जनरली जो है 5 ही प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई बुक्स किसी बुक्स में 6 प्रकार के बता दिए जाते हैं, किसी में 7 के, किसी में 5 के, किसी में 4 के, लेकिन हम यहां सिर्फ 5 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और वो 5 हैं हमारे ये पक्कम। अब ये पक्कम क्या है? ये पक्कम जो है 5 नाउन के या नेम के नाम याद रखने का एक छोटा सा, या जिसको हम शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, ये वो है। अब पक्कम की जो स्पेलिंग हम यहां पे है वो है PCCAM। P से प्रॉपर नेम या नाउन, C से कॉमन नाउन, फिर C से कलेक्टिव नाउन, और A से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और M से मटेरियल नाउन। अब हम इन 5 नाउन्स को या नेम्स को थोड़ा सा डिटेल में और समझ लेते हैं कि ये कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रॉपर या डायरेक्ट नाउन पर या नेम पर। प्रॉपर नेम, जो चीज इस दुनिया में अपने जैसी एक ही है, उसका जो नाम होता है वो प्रॉपर नेम है। आप जैसे तो इस दुनिया में बस आप ही हैं, तो आपका जो नाम है वो प्रॉपर नेम है। जैसे गंगा एक है, हिमालय एक है, इंडिया एक है, हरियाणा एक है, मुंबई एक है, हिसार एक है, रोहतक एक है। ये सभी क्या है? ये प्रॉपर नेम है। जैसे मेरा नेम, आपका नेम, आपके भाई का नेम, सिस्टर नेम, पिताजी का नेम, मदर नेम, विलेज नेम, सिटी नेम, कॉलोनी नेम और
कार नेम यानी जो चीज या जगह जिस नेम से पुकारी जाती है वो प्रॉपर नेम है। प्रॉपर नेम की एक खास बात यह होती है कि ये मोस्टली कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, जैसे अनिल, सुनील, इंग्लिश, हिंदी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यमुना, सहारा, तिलक नगर एक्सेट्रा। दूसरी खास बात यह होती है कि इन नेम से पहले एन नहीं आते, और यदि आ भी जाते हैं तो उसका नेम का उस नेम्स का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे आई मेट ए सलमान खान, अब इसका मतलब यह नहीं है कि मैं असली सलमान खान से मिला, इसका मतलब यह है कि मैं सलमान खान जैसे दिखने वाले या बोलने चलने वाले जैसे आदमी से मिला। तीसरी खास बात यह होती है कि नेम्स को हम कभी प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि जो चीज इस दुनिया में अपने जैसी है ही एक, उसका हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं। चौथी खास बात यह होती है कि नेम्स किसी लैंग्वेज की अपनी खास प्रॉपर्टी न होते हुए भी सभी लैंग्वेजेस में कुछ अलग प्रकार के या खास ट्यूनिंग के होते हैं। जैसे मोस्टली चाइनीज नेम में चा, चू, छी, छा आता है। मोस्टली मुस्लिम नेम में या तो ऊ की मात्रा ज्यादा आती है, जैसे शाहरुख, फारूक, अब्दुल, तुगलक, या फिर दीन से एंड होते हैं, जैसे फारूकदीन और नसरुद्दीन। इस प्रकार से हर लैंग्वेज में और हर कंट्री में अलग अलग तरीके से प्रॉपर नेम होते हैं। इसका कारण यह होता है कि हर कंट्री का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर और लोगों का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। वहां वैसे तो प्रॉपर नेम ज्यादा रखे जाते हैं जिनको बोलने में उन्हें सुविधा होती है, जैसे कि चाइनीज लोगों का मुंह छोटा और नाक चौड़ी होती है, इसलिए वह मोस्टली ऐसे ही प्रॉपर नेम रखे जाते हैं जिन्हें नाक से बोलने में आसानी हो। है, रे और ठे ये लेटर्स बोलने के लिए गले से जोर लगाना पड़ता है। अंग्रेज लोग ज्यादा जोर लगाना पसंद नहीं करते, इसलिए उनकी भाषा में ठे कभी होता ही नहीं है। और वर्ड के आखिर में रे को यानी आर को वो हमेशा साइलेंट ही रखते हैं, जैसे हमारे वाला ठुमका उनके लिए तुमका होता है। और इसी प्रकार से वे कभी टीचर, फादर, मदर नहीं बोलते, वो बोलते हैं टीचर, मदर और फादर। जबकि हम इंडियन लोग जोर लगाते ही लगाते हैं, चाहे जरूरत हो या ना हो। कई बार तो उनकी इंग्लिश के भी लगाते हैं, जैसे हाउ डू यू डू रे। अमेरिकन लोग रूल्स एंड रेगुलेशन कम, अपनी सुविधा ज्यादा देखते हैं। जिन वर्ड्स को बोलने में उन्हें दिक्कत होती है उन वर्ड्स की वो अपनी सुविधा अनुसार न केवल स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं बल्कि बोलते भी वैसे ही हैं जैसे उन्हें बोलने में आसानी रहती है। जैसे कि वहां स्पेलिंग कलर न होकर कलर होती है, वे आ को हमेशा ए बोलते हैं, जैसे डांस, चैंस और रोमांस। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी वर्ड की स्पेलिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि उसको बोला कैसे जाता है, इसलिए प्रॉपर नेम की स्पेलिंग यदि गलत हो जाए तो हमारे पास एक अच्छा बहाना होता है कि नेम की कभी स्पेलिंग गलत नहीं होती। देखिए, हर प्रॉपर नेम की एक स्पेलिंग होती है और वो वैसी ही होती है जैसा आप उसका उच्चारण करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि हम किसी नेम में पर होना चाहिए या प्रा होना चाहिए, ये तो डिपेंड करेगा कि आप उसको बोलते कैसे हैं। यदि आप उसको प्रवीण, प्रदीप और प्रकाश बोलते हैं तो पर, और यदि प्रवीण, प्रदीप, प्रकाश बोलते हैं तो प्र होना चाहिए, न कि सिर्फ ये कह देना कि प्रॉपर नेम की कोई स्पेलिंग नहीं होती। दूसरा है हमारा कॉमन नेम या कॉमन नाउन, जो नाम उस जैसी चीजों के लिए यूज किया जा सके। कई बार हम कहते हैं, कॉमन सेंस की बात है, यानी इतनी सेंस तो सभी के अंदर होनी चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि ये तो कॉमन प्लेस है, यहां हम सभी आ जा सकते हैं। सभी हिंदी फिल्मों में एक चीज कॉमन होती है, आखिर में हीरो जीत जाता है। ये तो कॉमन शर्ट है, कॉमन कार है, कॉमन डिजाइन है, या ये चीजें सभी के पास मिल जाती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नाम उस जैसे या जैसी सभी चीजों के लिए यूज किया जा सके वो कॉमन नेम या कॉमन नाउन होता है। जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, इन सभी में कॉमन क्या है? ये स्टेट्स हैं, हमारे देश के राज्य हैं, तो इनके लिए कॉमन नेम क्या होगा? स्टेट। तो स्टेट क्या हुआ? ये कॉमन नेम है। जैसे हिसार है, रोहतक है, भिवानी है, रेवाड़ी है, इसके लिए सभी के लिए कॉमन नेम क्या होगा? ये सभी डिस्ट्रिक्ट है या सिटीज है।
हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, ये सभी क्या है, ये सभी लैंग्वेजेस हैं। और इनके लिए कॉमन नेम क्या हुआ कि ये लैंग्वेज इनके लिए कॉमन नेम है। ऐसा करते हैं कि मैं कई नेम्स लिखने जा रहा हूं, आपको उन सभी को एक कॉमन नेम देना है। जैसे मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, वाटरमेलन, ये सभी क्या है, ये सभी फ्रूट्स हैं। इनके लिए सभी के लिए कॉमन नेम क्या है, फ्रूट। जैसे नीम, बबूल, ओक, शीशम, ये सभी क्या है, ये सभी ट्री हैं। तो ट्री इनके लिए ट्री क्या है, कॉमन नेम है। रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, ये सभी क्या है, ये सभी कलर है। हिंदी, मैथ, इंग्लिश, एसएस, साइंस, ये सभी क्या है, इनके लिए कॉमन नेम क्या होगा, सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा पेन, पेंसिल, इरेजर, इंक, नोटबुक, ये सभी क्या है, इनके लिए कॉमन नेम होगा स्टेशनरी। जैसे एंगर, प्राइड, पीटी, पेन, लव, ये सभी क्या हैं, ये फीलिंग्स हैं। लेग, ईयर, आई, हैंड, स्टोमक, ये सभी क्या है, ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। तो इनके लिए सभी के लिए ये कॉमन नेम ही होते हैं, जिनको हम कॉमन नाउन या कॉमन नेम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नेम या कलेक्टिव नाउन, मतलब इकट्ठा करना। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। जब एक प्रकार की चीजें इकट्ठी हों तब हम उन्हें जो नाम देते हैं उनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन या कलेक्टिव नेम। आपने देखा होगा चाबियों का एक गुच्छा होता है और अंगूरों का भी गुच्छा ही होता है। उसी प्रकार इंग्लिश में भी कीज का बंच होता है और अंगूरों का भी बंच ही होता है। परंतु हर चीज के गुच्छे को ना तो हम बंच कह सकते हैं और ना ही गुच्छा कहा जा सकता है। देखिए स्टूडेंट की क्या होती है, स्टूडेंट की एक क्लास होती है। पीपल की क्या होती है, क्राउड होती है। रॉबर्स की क्या होती है, गैंग होती है। और सोल्जर्स की क्या होती है, आर्मी होती है। फ्लावर्स का क्या होता है, बुके होता है। सीप का क्या होता है, फ्लीट होता है। बीज का होता है स्वार्म और एनिमल का होता है हर्ड। स्टोन्स का क्या होता है, हीप और वुड का होता है बंडल। हिंदी में भी ऐसा ही होता है, अलग अलग चीजों के ग्रुप के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे लोगों की भीड़ होती है, लुटेरों की गैंग होती है और सिपाहियों की सेना होती है। फूलों का गुलदस्ता होता है और पत्थरों का ढेर और लकड़ियों का गट्ठा। अब हर किसी चीज के ग्रुप को क्या कहते हैं ये न तो सीखना जरूरी है और ना ही मैं बता पाऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 नेम्स ही होते हैं। धीरे धीरे आगे आते जाते हैं और हम उनको एक नाम देते रहते हैं और इसी को हम कलेक्टिव नेम कहते हैं। यानी कि इकट्ठे करने से जो चीजों का जो एक नेम बनता है उसको हम कलेक्टिव नेम या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नेम या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस दुनिया में दो प्रकार की चीजें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट और दूसरी कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट वो होती है जिनकी कोई शेप या आकार होता है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। जैसे टेबल, बुक या बॉय, जो इस समय आप देख रहे हैं आप उसको छू सकते हैं, वो कॉन्क्रीट है। जबकि किताब और आप दोनों को छुआ या देखा जा सकता है। यदि आप अभी पढ़ाने वाले के बारे में सोच रहे हैं तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपकी थिंकिंग को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। लव, हेट, ब्यूटी, ऑनेस्टी, करप्शन, पेन, हैप्पीनेस, सोरो, ये सभी क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नेम है या नाउन, क्योंकि न तो इनकी कोई शेप होती है और न ही इनको देखा या छुआ जा सकता है। जो भी आप अपने चारों ओर देखते हैं वो है कॉन्क्रीट, पर ये चीजें सभी आई हैं एब्स्ट्रैक्ट से, क्योंकि चीजें बनाने से पहले उनका विचार आया जो कि एब्स्ट्रैक्ट था। तो कहने का मतलब ये है कि जिन चीजों की कोई मूर्त नहीं होती, जिन्हें हम ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, बस महसूस या उसके बारे में सोच सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे हवा, हवा कभी देखी है आपने, सिर्फ महसूस की है, इसलिए ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। दर्द, दर्द को यानी पेन को आपने कभी देखा है या छुआ है, सिर्फ क्या किया है, हमने उसको महसूस किया है। कई बार हम उंगली रख के कह भी देते हैं कि यहां दर्द है, हमने दर्द को छुआ है। ये गलत है, क्योंकि
दर्द को कभी छुआ नहीं जाता, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसलिए ये पेन भी एक एब्स्ट्रैक्ट नेम है। एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया और अपनी कमर पर उंगली रख के कहने लगा, डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है। डॉक्टर ने चेक किया, कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन आकर फिर से कहा उंगली रख करके कि सर यहाँ दर्द है। फिर डॉक्टर ने चेक किया, कुछ भी नहीं मिला। इसी प्रकार से रोज अलग अलग जगह पर उंगली रख के कहता कि यहाँ दर्द है। अब आपको पता है मामला क्या था? उस आदमी की उंगली में ही दर्द था। चलो, इट वॉज जस्ट फॉर फन, लेट्स कंटिन्यू। ये एब्स्ट्रैक्ट नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर दूसरे रूट वर्ड से बनते हैं। जैसे ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बनता है, ड्रिप से ड्रॉप, रिलाई से रिलायंस, कॉन्फिड से कॉन्फिडेंस, एग्री से एग्रीमेंट और क्लियर से क्लैरिटी। दूसरी ओर कई बार ये एब्स्ट्रैक्ट नेम रूट बन जाते हैं। इन्हीं से और वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, जैसे पावर पावरफुल, ब्यूटी ब्यूटीफाइड, चार्म चार्मिंग। कहने का मतलब ये है कि मटेरियल नेम्स और कलेक्टिव नेम बड़े लिमिटेड से होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200, पर एब्स्ट्रैक्ट नेम तो अनलिमिटेड होते हैं। जिस भी वर्ड्स के लास्ट में ये वर्ड आ जाएं, जैसे ITYET, एंस, डोम, आल, सन, मेंट, ION, इज्म, सन, नेस, एज, यूआर, एंस, हुड, शिप और एनसी आए, तो 99% वो जो नेम होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नेम होते हैं। जैसे रियलिटी, रिलायंस, फ्रीडम, बेट्रियल, नेशन, एग्रीमेंट, क्रिएशन, क्रिटिसिज्म, पोजेशन, हैप्पीनेस, वेस्टेज, प्रेशर, कॉन्फिडेंस, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप और वैकेंसी। नेक्स्ट है मटेरियल नेम। मटेरियल शब्द मैटर से बना है। मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यदि कोई भी मटेरियल किसी भी फॉर्म में है, उसको हमने जो नाम दिया है वो मटेरियल नेम है। जैसे आयरन, सिल्वर, कॉपर, वुड, रबर, प्लास्टिक, वाटर, पेट्रोल, ग्लास, सैंड, क्ले, आइस, स्नो, स्टोन, सीमेंट, ग्रेन, फ्लोर, पाउडर, लेदर, स्किन, बोन, ब्लड, पेंट, इंक, डायमंड, प्लाईवुड, पेपर, सिल्क, कॉटन, क्लॉथ, जूट, टीन, स्टील, नेल, हेयर, जूस, रेजिन, हस्क, ब्रिक, मिल्क, एल्युमिनियम और मार्बल एंड फायर। एक दिन मैं एक बुक पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि मैटर नाम की तो इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं जिसे हम मैटर कहते हैं। यदि हम उसे तोड़ते जाएं तो आखिर में हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहां मैटर बचेगा ही नहीं, बस एनर्जी बचेगी जो इस दुनिया में एक सीमित मात्रा में है, जिसे न तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। बस एक से दूसरे प्रकार की एनर्जी में ट्रांसफर किया जा सकता है। आपने देखा और महसूस किया होगा कि जो भी चीज धरती के ऊपर है वो धरती में से ही आई है। अब धरती में से जो भी चीज निकली है या निकलती है वो वैसी की वैसी, या आदमी ने उसके अंदर कुछ बदलाव करके उसमें कुछ मिलाकर जो घटाकर बनाया है वो सारा मटेरियल ही है और उसका जो नाम है वो मटेरियल नेम है या मटेरियल नाउन है। प्रकृति में से जो इंक है वो यूं की यूं थोड़ी निकली थी, आदमी ने ही तो 2-3 मटेरियल मिलाकर एक नया मटेरियल बना दिया जिसे हम इंक कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मटेरियल नेम भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा नेम्स का या नाउन का टॉपिक। इस टॉपिक की ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस ये है कि यदि आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम में ये किसी ना किसी रूप में 4 या 5 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, जैसे प्लूरल बनाना, जेंडर बताना या फाइंड आउट करना कि कौन सा वर्ड नाउन है या नेम है और किस टाइप से ये बिलोंग करता है। जबकि यदि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ऐसे नेम से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जो या तो हमेशा सिंगुलर में होते हैं जैसे फर्नीचर, एडवाइस, या वो जो हमेशा प्लूरल में होते हैं जैसे पब्लिक, पुलिस, या वो जो दिखते प्लूरल हैं परंतु होते सिंगुलर हैं जैसे इनिंग्स, न्यूज एक्सेट्रा, या वो जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है जैसे शिप, डियर,
या वो नेम्स जिनके आगे यदि नंबर्स आ जाएं तो फिर उन्हें प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं होती, जैसे 500 और 6 फुट, या वो जिनका सिंगुलर में कुछ अर्थ अलग होता है और प्लूरल में कुछ और हो जाता है, जैसे आयरन, आयरन मीन होता है लोहा, और आयरन्स, आयरन्स मीन होती है हथकड़ियां, एयर, एयर हवा, और एयर्स घमंड। इसके अलावा यदि आप न तो स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और ना ही किसी स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस इंग्लिश सीखना आपका चाव या दूसरे किसी फील्ड में आपकी मदद करती है, तो आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट नेम को समझना या वर्ड फॉर्मेशन समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये न केवल आपकी वोकैबुलरी को बढ़ाता है बल्कि इनसे इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी साउंड होने लगती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। थैंक्स।